तो चलिए गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का मार्केट का पॉइंट ऑफ व्यू किस तरह से रहा था आज का मार्केट। और आज हम लोग देखने वाले हैं, जैसा कि हम लोग पहले भी जो है डेली मार्केट के ऊपर जो है प्राइस एक्शन को चेक करते हैं, ताकि 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट के ऊपर बैंक निफ्टी में किस किस जगह पर प्राइस एक्शन बना है और कितने जगह पर हमें एंट्री मिला है। ठीक है, उन सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करता हूं और जो भी मैंने सीखा है अब तक का मैं अपने नॉलेज को आप लोगों से शेयर करता हूं कि बैंक निफ्टी में हमें किस तरह से ट्रेड को करना चाहिए, 5 मिनट पे, 15 मिनट पे या 1 मिनट पे। ठीक है, मैं आपको तीनों टाइम फ्रेम के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए कहाँ पे किस तरह का प्राइस एक्शन बन रहा है और आपको जो सूट करता है आप उसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन पर्सनली पूछा जाए तो मैं 1 मिनट के ऊपर, 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर खुद ट्रेड में करता हूं और मैं आपको दिखाऊंगा भी कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आप बड़ा बड़ा स्पाइक जो आता है बैंक निफ्टी में उसको बहुत ही आसानी से कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्यों 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूँ वो मैं आपको पूरा रीज़न दिखाऊंगा, क्योंकि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे होता है गाइस, एक एक पॉइंट ऑफ व्यूज़ दिखाई देता है, एक एक एक्टिविटी दिखाई देती है। ठीक है, और वहाँ जो प्राइस एक्शन जो होता है पूरा क्लियरली दिखाई देता है, क्योंकि ये बैंक निफ्टी में एक बड़ा सा स्पाइक आता है और मूव खत्म। हमें क्या होता है बैंक निफ्टी में बड़ी तो 150-200 पॉइंट तो ऐसे ही मिल जाता है। तो मैं जो बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ 150 से 200 पॉइंट मिल जाए मेरे को, बस वो काफ़ी होता है। तो उसके लिए मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करता हूँ। तो चलिए टाइम को बिताए बिना हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि आज का जो ट्रेड था 30 तारीख का। ठीक है, इसमें जो है 15 मिनट के ऊपर और बोले तो 5 मिनट के ऊपर और 1 मिनट के ऊपर किस तरह के हमें प्राइस एक्शन देखने को मिला है, उन सारे चीज़ों को अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखने वाले हैं गाइज 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, जिसपे के ऊपर मैं खुद ट्रेड करता हूँ कि ये किस तरह से जो है बोले तो एंट्री या प्राइस एक्शन को बनाया था। मेनली हमें ये देखना है यहाँ पर। ठीक है, ये किस तरह से प्राइस एक्शन को बना रहा है, हमें सिर्फ फोकस करना है प्राइस एक्शन के ऊपर। ठीक है, और प्राइस एक्शन में पता है क्या कि बैंक निफ्टी में आप कभी भी जो है ना मार्केट को ओपन होते ही कभी भी मत घुसना। जैसे मान के चलिए जब मार्केट ओपन होता है बैंक निफ्टी में, आप देखिएगा कभी कभी तो क्या होता है, इतना बड़ा बड़ा स्पैक डाउन साइड में दे रहा है और घुस के मत, ऐसे में कभी भी ट्रेड नहीं करना है। वो भाग रहा है, भागने दीजिए। ठीक है, आपको मार्केट मौका देगा। ठीक है, अगर मान के ये लगातार ये कैंडल बनाया है ना, वो कहीं ना कहीं ये पुल बैक करेगा, इस तरह से पुल बैक करेगा एंड देन वो नीचे आएगा और नीचे आने के बाद ये कुछ देर रुकिएगा, टाइम बिताएगा एंड देन उसके बाद ये अगर ब्रेकआउट दे तो वहाँ पर आपको क्लियरली प्राइस एक्शन देखने को मिलता है। और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर गैस मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर अगर आप हमारे वीडियो को डेली देखते हो तो आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करना सीख जाओगे, मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि मैं पर डे, मैं डेली मार्केट के ऊपर क्या होता है एनालिसिस करके अब मैं इसके ऊपर अपलोड करता हूँ वीडियो में, बताता हूँ कि देखिए यहाँ पर इस तरह से प्राइस एक्शन बना है और आप भी उसके ऊपर प्रैक्टिस करके जो है ट्रेड को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब किस तरह से प्राइस एक्शन बना था, पहले आप लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए गाइज यहाँ पर जो है हम लोगों का 30 तारीख का ये रहा, यहाँ से है ये कैंडल से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो अभी जो है मार्केट में यहाँ पर क्या था, इसके नीचे अगर आप लोग देखते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो था हम लोगों के पास ये था सपोर्ट वाला एरिया। ठीक है, ये क्या था हमारा सपोर्ट का एरिया। मार्केट जो था कल यहाँ पर यहीं से बाइंग आकर के थोड़ा सा ऊपर गया था, तो मार्केट में हमें यहीं पे पता चल गया, मार्केट जो ओपन हुआ था हमारा इधर हुआ था ये वाला। ठीक है, आई थिंक हमारा जो मार्केट ओपन हुआ था 30 तारीख, हाँ यहाँ पे ओपन हुआ था। जब मार्केट यहाँ ओपन हुआ तभी हमें पता चल गया कि भैया अभी हमें पुट में एंट्री नहीं मारना है, क्योंकि पुट में हमें कब एंट्री मारना था, जब मार्केट इस एरिया के नीचे ओपन होता। ठीक है, लेकिन ये ओपन नहीं हुआ, बस हमें क्या करना था, वेट करना था। क्या करना था गैस, वेट करना था प्राइस एक्शन का। अभी हमें इस एरिया में कोई प्राइस एक्शन देखने को नहीं मिल पा रहा है अपसाइड का। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना था, शांति से बैठना था। तो आप ध्यान से देखते रहिएगा, मैं गारंटी देता हूं अगर आप लगातार हमारे वीडियो को देख रहे हो तो आप फुली 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करना सीख जाओगे। तो ध्यान दीजिए। ठीक है, अब हमें यहाँ पर देखना था कि भाई जब मार्केट जो है हमारा इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं किया, ये क्या हुआ, यहाँ से दनादनी ऊपर भागना स्टार्ट किया, हमें कोई एंट्री नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है, हम एंट्री कब करेंगे, तो मैं बता रहा हूँ हमें एंट्री कब करना था। मार्केट कहाँ से नीचे गिरा था, यहाँ से गिरा था, तो हमें क्या करना है, इसको मार्क कर लेना था ऐसे करके। ठीक है, हम क्या करते, इस वाले एरिया के ऊपर इस तरह से मार्क कर लेते। अब हमने ये देखा कि वाह मार्केट जो है ट्रेंड देखिए गया, ऊपर जो गया और नीचे आया रिटेस्ट करने के लिए। ठीक है, हमें इस कैंडल के ब्रेकआउट पर एंट्री मार लेना था। हमें क्या करना था, यहाँ पर क्या करते गैस, हम लोग यहाँ पर हम लोग करते गैस एंट्री। ठीक है, तो यहाँ एंट्री होता,
समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर क्या है कि थोड़ा बहुत सही टाइम को ये बिताया है, थोड़ा मतलब ये नीचे भी आया है, लेकिन आपका एसएल जो यहाँ था वो उसको हिट नहीं किया, ठीक है, मार्केट ऊपर ही गया यहाँ पे, ठीक है, ये हुआ। और यहाँ पर क्या हो गया, कुछ टाइम ये बिताने के बाद लास्ट आवर में यहाँ पर ये एक मूव दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रेड बना हमारा, क्लियर है बात, यहाँ पे जो आपको ये ट्रेड मिला है आपको, ठीक है, ये अच्छा खासा मूवमेंट मिला है, ठीक है। अगर इसको प्राइस के साथ कंपेयर कीजिएगा तब पता चलेगा, अच्छा खासा मूव मिला है, ठीक है। तो यहाँ से आप प्रॉफिट अर्न कर लेते। चलिए, एक तो क्या हुआ हमारा, ये फर्स्ट ट्रेड यहाँ से कंप्लीट हो गया। तो भाई यहाँ से दिख गया कि भाई अभी हमारे को सिर्फ कॉल के साइड ही जाना है। अब हमें ये देखना था यहाँ पर कि क्या मार्केट जो है इसके ऊपर तो गया, ठीक है, और यहाँ से जो नीचे आया है, तो हमें जो सेकेंड ट्रेड के लिए प्लानिंग जो करना था, हमें ये देखना था ये वाला एरिया, क्योंकि अब ये वाला जो एरिया हो गया हमारे पास, ये सपोर्ट वाला एरिया होगा। ये क्या हो गया गैस हमारा, ये हो गया सपोर्ट वाला एरिया। अब हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना था कि क्या मार्केट उसके नीचे आएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ये देखना था कि क्या मार्केट उसके नीचे आएगा। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ये वाला एरिया गैस, ठीक है, हमें यहाँ पर यही देखना था, ठीक है। तो हमने ये देखा कि भाई कई देर तक इन्होंने यहाँ पर जो है रुका, ठीक है, रुकने के बाद देखो कितना गजब का स्पाइक आया। तो यहाँ तो ये जो स्पाइक आया ना जी, कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, मैंने आपको बोला ना 1 मिनट का टाइम फ्रेम आपको गाइस अच्छा प्रॉफिट देता है। अब क्या हो, देखो यहाँ पर तो हमें तो पता चल चुका है कि भाई साहब ये इसके ऊपर है, मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो ये वाला कैंडल आपको दिख रहा है, ये ब्रेकआउट वाला कैंडल है, ठीक है, इसी कैंडल पर आप एंट्री मारते। अब देखो क्या गजब का प्रॉफिट मिला है, समझ रहे हो। अब मैं आपको यही अंतर जो है आपको 5 मिनट पर भी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको सुबह सुबह में ही आपको यहाँ से 2 ट्रेड मिल गया, एंड देन उसके बाद जो है बोले तो सेकेंड आवर में गाइस अगर मैं आपको दिखाऊं तो पुट में भी एंट्री मिला है, लेकिन वहाँ कैसे ट्रेड करना चाहिए था वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ वो वाला पॉइंट भी। पहले अपन लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक ट्रेंड लाइन जो है मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरह से, ये रहा, ठीक है, एंड देन उसके बाद हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। 1 मिनट मैं करता हूँ यहाँ पर इसको, ये ड्रॉ, ठीक है, मैंने कर लिया। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि कैसे पुट में एंट्री करना था। यहाँ देखिए इसके नीचे, अब यहाँ से क्या हुआ कि मार्केट ऊपर नहीं जा रहा था, देख रहे हो ना, यहाँ से अब मार्केट जो है नीचे आने का तैयारी कर रहा था। क्लियर है बात, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अब देखो हमें पुट में एंट्री कब बनाना था, हमें नहीं बनाना था अभी पुट में एंट्री, क्योंकि यहाँ पर ये सपोर्ट लेकर के मार्केट एक बार क्या है अच्छा खासा मूव दे चुका था, बस हमें वेट करना था। वैसे तो यहाँ पे हमें सिग्नल मिल चुका था भाई साहब कि ये मार्केट नीचे आएगा, तो मार्केट आप करते तो आपका फर्स्ट टारगेट ये होता, ठीक है। लेकिन एकदम कन्फर्मेशन जो था हमारे को, एकदम से कन्फर्मेशन कब मिला, देखिए इसके ब्रेकआउट के बाद, यहाँ जो ये ब्रेकआउट दिया ना गाइज, इसके ब्रेकआउट के बाद कितना गजब का मूवमेंट मिला। तो ये आपने देख कितने 3 मूवमेंट को कैप्चर किया, आपने कितने मूवमेंट को कैप्चर किया, 3 मूवमेंट को आपने कैप्चर किया। किस टाइम फ्रेम के ऊपर, 1 मिनट के टाइम फ्रेम। बस आपको ये ध्यान देना है 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको होल्ड करना है, पैसेंस से काम लेना है। अब हर एक मूव के ऊपर तड़क तड़क मत करना है, ठीक है। क्या करना है, उसको कैंडल को छोटा छोटा कैंडल बनने दो, और एक मूव आएगा बस एंट्री मारिए, छोटा सा एसएल मिलेगा आपको और टारगेट अच्छा खासा आपको मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ चुका होगा कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर किस तरह से हमारा प्राइस एक्शन साफ साफ दिखाई देता है। देखो तो कितना क्लियरली प्राइस एक्शन यहाँ पर दिख रहा है हम लोगों को, कितना क्लियरली अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहीं से दिख गया था कि भाई मार्केट अब ऊपर जाने इसमें फेलियर है, ठीक है। लेकिन हमारा यहाँ से कंफर्मेशन हो गया कि भाई साहब हाँ यहाँ से फेलियर है, अब ये इसको ब्रेकआउट देगा। जैसे ये कैंडल तोड़ा बस यहाँ पे एंट्री बना लेते और अच्छा खासा मूवमेंट मिल जाता। तो ये किस पे देखा अपन लोगों ने प्रैक्टिस, 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। अब चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर क्या हमें इसी तरह का मूवमेंट देखने को मिला है। तो चलिए उसको देखते हैं। तो ये रहा 30 तारीख का, यहाँ 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 ये रहा, ठीक है, यहाँ पर है। तो देखिए अगर हम देखें यहाँ पर ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड हमें कैसे मिला है, तो उसको डिस्कस करते हैं। तो भाई डाउन साइड में तो दिख गया, तो भाई वो सपोर्ट ले रहा है, डाउन साइड में तो जाना नहीं था, इसके जस्ट ऊपर ये ब्रेकआउट दिया। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हमारा एक ट्रेड यहाँ पर ये मिला है, एक ट्रेड, ठीक है, जो कि बढ़िया अच्छी बात है। और नेक्स्ट जो ट्रेड था हमारा इसके नीचे ही आना था, है कि नहीं। या अगर मानते ये वाला कैंडल ब्रेकआउट देता तो फर्स्ट टारगेट ये होता, एंड देन इसके ब्रेकआउट पे आपको ये वाला मूव देखने को मिलता, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में 1 मिनट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम जो होता है वो बिल्कुल सही होता है। लेकिन अगर मैं आपको भाई 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाता हूँ गाइज, तो ये आपको ये जो है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको एक ट्रेड यहाँ मिला और सेकेंड ट्रेड यहाँ मिला, यानी कि आपने
2 ट्रेड को कैप्चर कर लिया यहाँ पर। क्लियर है बात, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। लेकिन अगर मैं आपको वहीं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो देखिए 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है आपको गाइज, यहाँ कहाँ से स्टार्ट है आज का भाई डेट, ये रहा 30 तारीख यहाँ पर, ठीक है। तो आप ये यहाँ से अगर आप ध्यान दीजिएगा तो किसके ब्रेकआउट पे अगर आप 5 मिनट का एंट्री देखते तो आप यहाँ पर इसके ब्रेकआउट पर आपको एंट्री करना था। नीचे तो ये सपोर्ट लिए हुआ था, नीचे ये क्या लिया हुआ था, सपोर्ट, तो इसके ब्रेकआउट पर एंट्री लेना था आपको, ठीक है। लेकिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कुछ समझ नहीं आएगा कि कितना बड़ा मूव आ रहा है, ब्रेकआउट देगा, लेकिन वो मूवमेंट दे चुका होता है। आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो कभी आप 15 मिनट के ऊपर ट्रेड करके देखो। 15 मिनट जो होता है गैस, मैं बताऊं 15 मिनट जो होता है वो सपोर्ट रेसिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए होता है, ठीक है। मैं आपको क्लियरली बात बता दे रहा हूँ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर सपोर्ट को आप ड्रॉ कीजिए और रेसिस्टेंस को ड्रॉ कीजिए, मैं बता रहा हूँ क्लियरली, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आप सपोर्ट रेसिस्टेंस को ड्रॉ कीजिए और 1 मिनट एंड देन 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आप प्राइस के एक्शंस को ढूंढिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, देन उसके बाद आप ट्रेड कीजिए, आपका ट्रेड हमेशा ही कामयाब होगा, ठीक है। और देखिए सेकेंड आवर में जो दिखा था इसके नीचे ये ब्रेकआउट दिया था और ये वाला हमारा ट्रेड मिला था। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि देखिए गैस किस तरह से जो है हमारा 5 मिनट के ऊपर प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई देता है। तीन देखिए अलग अलग टाइम फ्रेम पर आपको अलग अलग टाइम फ्रेम बोले तो प्राइस एक्शन देखने को मिलता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो हमें ट्रेड जो है सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ करना चाहिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। लेकिन ट्रेड जो करना है बैंक निफ्टी में वो 5 मिनट में करना है और 1 मिनट में करना है। अब मैं तो बोलता हूँ यार 1 मिनट पे जो है एकदम झकास हमारे को ट्रेड मिलता है, एक एक मूवमेंट हमें पता चलता है, एक एक एक्टिविटी हमें यहाँ पर पता चलती है, जिससे हम लोग एक अच्छा खासा मूव को जो है पकड़ लेते हैं, ठीक है, बैंक निफ्टी में। तो ये था हमारा आज का जो भी बोले तो ट्रेड हुआ था हमारा बैंक निफ्टी में 30 तारीख में, वो इसी तरह से प्राइस एक्शन को बना करके पूरा ट्रेड हुआ था, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। ये जो वीडियो है गाइस ये पूरा लर्निंग के ऊपर वीडियोज़ है, आप लोग सीखिए और आप लोगों को क्या कुछ समझ में आता है, आप लोग कुछ वीडियो को सीखते हैं इससे, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आपको किस टाइम फ्रेम के ऊपर जो है बोले तो समझना चाहते हैं, जैसे कि मैं जो है ना इसमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस जो होता है 1 मिनट 1 आवर, ठीक है, और डे, ठीक है, इसके ऊपर सपोर्ट रेसिस्टेंस में ड्रॉ करना बहुत जल्द मैं उसके ऊपर भी वीडियो लाने वाला हूं। तो अगर आप नहीं हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैंने जो आज डिस्कस किया प्राइस एक्शन के ऊपर अलग अलग टाइम फ्रेम के ऊपर, 1 मिनट के ऊपर, 5 मिनट के ऊपर, 15 मिनट के ऊपर, आपको कैसा लगा और कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और इससे हमें और वीडियोस बनाने की ज़रूरत पड़ता है, मतलब अच्छा लगता है वीडियोस बनाने में, क्योंकि हमने जो भी सीखा है वो सब मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और जो इससे क्या होगा, आपको भी लर्निंग होगा, हमको भी फ़ायदा होगा। तो इससे क्या है कि आप भी सीखिए और हम भी सीखते रहेंगे, ठीक है। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है।